तो फिर आपसे हमेशा क्यों कहा जाता है कि एग्ज़ाम में नीट एंड क्लीन लिखना है? क्या आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में केवल फाइनल आंसर के ही नहीं बल्कि आपके हर स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर आपका आंसर गलत भी है तभी भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई ने मार्किंग सिस्टम में क्या बड़ा चेंज किया है और इसका बेनिफिट आपके रिजल्ट्स में कैसे देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी हर सीबीएसई स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो साइड में आप स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है सीबीएसई बोर्ड कन्फर्म मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट स्टेप नॉट जस्ट आंसर। तो क्या इसका पूरा डिटेल्स है, हम यहाँ पे नीचे देखते हैं। तो सीबीएसई से पूछा गया है कि विल देयर बी स्टेप मार्किंग इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। क्या मैथमेटिक्स क्लास 10th का मैथमेटिक्स और साइंस के एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग है? सेम इन क्लास 12th में भी होता है, फिजिक्स के वहाँ भी आपको स्टेप मार्किंग देखने को मिलती है। तो सीबीएसई ने इसका रिप्लाई भी दिया है, यस देयर विल बी स्टेप मार्किंग इन बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। दोनों में आपको स्टेप मार्किंग देखने को मिलेगी और क्लास 12th के फिजिक्स में भी। सीबीएसई अवार्ड ईच करेक्ट स्टेप, यानी हर एक स्टेप पे आपको सीबीएसई मार्क्स देती है। अगर आपका फाइनल आंसर कंप्लीटली करेक्ट नहीं है तभी भी वो आपको मार्क्स देती है। और उन्होंने इसका वैलिड रीज़न भी बताया है, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका रीज़न उन्होंने ये दिया है कि स्टूडेंट कैन रिसीव मार्क्स for their correct understanding and approach, not even if they make calculation mistake at the end। यानी कि आपके सीबीएसई क्यों ऐसा मार्क्स दे रही है बच्चों को? आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके अप्रोच पे, आप किस लेवल पे आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, उस कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का आप अप्रोच दे रहे हो, कौन सा फार्मूला है, कौन सा डायग्राम है, किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर रहे हो, इसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स अलॉट करेगी। अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उस पर आपका मार्क्स कट कर सकती है, लेकिन अगर आपने फार्मूला लिखा है, स्टेप वाइज सॉल्व किया है, आपका आंसर लास्ट में गलत भी है तभी भी वो आपको मार्क्स अलॉट करेगी। अब हम बात करते हैं कि क्या सीबीएसई नीट हैंड राइटिंग यानी सुंदर हैंड राइटिंग पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देती है? जब आपको क्वेश्चंस नहीं आता है उस टाइम पे आप सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में जो आप लिखते हो और जिसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है, तो क्या उस पर सीबीएसई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देती है? तो सीबीएसई ने इसका आंसर दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डज नीट हैंड राइटिंग हेल्प इन गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स? तो सीबीएसई ने आंसर दिया है कि नो, सीबीएसई डज नॉट अवार्ड एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर नीट हैंड राइटिंग। सीबीएसई ऑलवेज अवार्ड बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ योर आंसर। आपके आंसर की एक्यूरेसी पे सीबीएसई आपको मार्क्स देती है, ना कि आपके हैंड राइटिंग को बेसिस पे। तो अब बात आता है कि ये जो नीट हैंड राइटिंग कहा जाता है कि सुंदर अच्छे से लिखना, सुंदर लिखना, ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे देखिए लिखा है नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन हेल्प इन इवेलुएटर अंडरस्टैंडिंग योर आंसर क्लियरली। यानी जो आपका कॉपिंग चेक कर रहा है, जो भी टीचर आपका कॉपी चेक कर रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग वो अच्छे से समझ जाए कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है, उसके बेसिस पे वो पढ़ के समझ ले कि हाँ आपका आंसर सही है कि आपका आंसर गलत है। उसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स अलॉट करेगा। टीचर को कभी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि हाँ ये बच्चे ये वाला आंसर इस टाइप तरीके से लिखा था तो ये सही है अकॉर्डिंग टू द बच्चा, लेकिन बट टीचर को समझ में नहीं आया कि बच्चा क्या लिखा है क्या नहीं, तो उसके वजह से आपका मार्क्स कट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए इफ़ योर आंसर इज डीऑर्गेनाइज, यदि आपका आंसर सही वे में प्रेजेंटेशन जो उसका है वो सही तरीके से नहीं है तो उसमें भी आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। या फिर टीचर को आपके आंसर पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसमें भी हाई चांसेस है कि आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। और देखिए जो एग्ज़ामिनर होता है वो चाहता है कि बच्चा पास हो जाए, कोई भी बच्चे को फेल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो आपके आंसर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढते हैं कि क्या बच्चे ने उस पॉइंट को मेंशन किया है, उस कीवर्ड को मेंशन किया है अपने आंसर में, तो उसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स दिया जाता है। तो फिर आपसे हमेशा क्यों कहा जाता है कि एग्ज़ाम में नीट एंड क्लीन लिखना है? तो ये इसलिए कहा नहीं जाता है कि आपको इसके बेसिस पे बोनस मार्क्स या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेगा। ये इसलिए कहा जाता है कि जो भी एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है उसे कोई डिफ़िकल्टी ना हो आपके आंसर को रीड करने में, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो। नहीं तो आपका जो आंसर आपने कुछ हद तक सही भी लिखा होगा उसको भी वो कट करके आपको ज़ीरो मार्क्स दे देगा।
यदि आपने नीट एंड क्लीन लिखा है और आपका कुछ क्वेश्चन के आंसर में कुछ गलत भी होगा, तभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं तो उसका आधा मार्क्स आपको मिल ही जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने एग्ज़ाम कॉपी को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखिएगा और अच्छे से लिखिएगा और आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए।